और तीसरा जो सबसे खतरनाक है वो है फॉरेनर, वो है विदेशी। भारत डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो चुनाव किसको करना चाहिए, भारत के लोगों को या विदेशियों को? भारत के लोग। लेकिन यहां बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी चुनाव कर रहे हैं। विदेशी तय करते हैं कि कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे और उसमें बाबूजी बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में रहते हैं। इसमें कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ अफगानिस्तान के हैं, कुछ म्यांमार के हैं, लेकिन जो ज्यादा संख्या है वो बांग्लादेश की है और वो संख्या 5 करोड़ हो गई है। इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने जब रिसर्च किया तो पता चला बिहार के जो 243 विधानसभा हैं, हर विधानसभा में मिनिमम 10,000 के आसपास वहां घुसपैठी है। और विधायक का जीत हार का कितना डिफरेंस होता है? 8,000, 5,000, 4,000, कई बार तो 500, 1,000 वोट से भी होता है। तो ये बड़े प्लान्ड वे में यहां आ रहे थे। आने का मूल कारण फॉरेनर एक्ट महाघटिया, दूसरा हमारा भ्रष्टाचार विरोधी कानून बहुत घटिया है। मेरा सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में कार्यक्रम था बाबूजी, मैं वहां गया, खुला रेट 2,000 रुपए में घुसपैठिए आते हैं, 500 रुपए में गाय जाती है। बॉर्डर का खुला रेट पर घुसपैठिया 2,000 अंदर, और जितनी गाय यहां से जाती है 500 रुपए पर गाय। पार्षद और प्रधान का चुनाव कितने वोट से जीत हार होती है, जरा जोर से बताइए? 50 वोट, 100 वोट, 150 वोट से। यानी आज जो पार्षद है उसको अगला चुनाव जीतना है तो अपने मोहल्ले में वो 200 अगर घुसपैठियों को बसा ले और 200 घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवा दे, अगली बार उसका प्रधानी तय, अगली बार उसका पार्षद बनना तय। ये बड़ा प्रॉफिटेबल काम। तो आधार का उपयोग हुआ, इसमें केवल कंडीशन एक ही है कि 6 महीने रहना चाहिए। लिखेगा कौन? पार्षद और प्रधान, वो लिख के दे देते हैं। जैसे ही उनका आधार बना, अच्छा आधार बनाता कौन है? कोई गवर्नमेंट संस्था बनाती नहीं, कहीं पोस्ट ऑफिस में तो बनता नहीं, कहीं तहसील में तो बनता नहीं। आधार बनता है कॉमन सर्विस सेंटर पे। अब कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार का जो सामान्य व्यक्ति बनवाएगा तो 100 रुपए, और जब बांग्लादेशी बनवाता है तो कितना देता है? वो 2,000 रुपए। तो कमाई का जरिया कहां है? वो विदेशी वाला आधार बनाए या भारत वाला आधार बनाए? जोर से बोलिए जरा। तो कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले के लिए भारत के लोग आए तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, बांग्लादेशी रोहिंग्या आए तो उनका बढ़िया दुकान चलेगी। तो कॉमन सर्विस सेंटर पे 2-2 हजार में आधार बन रहा है। ऐसे बहुत सारे विदेश भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दलीलें दे रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। इस एसआईआर के बाद देश की